ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 20 साल पहले, जब मेरी पोस्टिंग पौंडीचेरी हुई थी। मैं एक बैंक में काम करता था और मेरी फैमिली में मैं और मेरा सिर्फ एक बेटा ही था, क्योंकि मेरी बीवी का देहांत हो चुका था। इसलिए अगर कहीं भी मेरी पोस्टिंग होती थी, मैं अपने बेटे को साथ ही रखता था, क्योंकि उसकी मां के गुजरने के बाद उसकी सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी। आज सुबह मैं और मेरा बेटा रोहन अपनी गाड़ी से पौंडीचेरी की तरफ जा रहे थे। रास्ते में मैंने मोहन को उदास देखा, तो मैंने पूछा, क्या बात है रोहन, तुम उदास क्यों हो? क्या कोई बात है क्या? तो उसने मुझे जवाब दिया, पापा, मैं आपसे काफी नाराज हूं। जब भी आपकी कहीं पोस्टिंग होती है तो इससे मुझे भी स्कूल बदलना पड़ता है और मेरे सारे दोस्त बिछड़ जाते हैं। और वहां कितना अच्छा घर था, पास में पार्क भी था, कितना अच्छा था वो घर। पता नहीं यहाँ घर कैसा होगा। ये कहकर वो चुप हो गया। तो मैंने बोला, रोहन, जहां तुम जा रहे हो ना, वो घर भी बहुत बड़ा है, पहले वाले घर से भी। और जानते हो, वहां सामने बीच है और एक लाइट हाउस भी। वो मेरी बात सुनकर बोला, सच में वहां ये सब है? तो मैंने बोला, हाँ, तुम तो जा ही रहे हो, देख लेना। और तो और तुम्हारा न्यू स्कूल भी कुछ ही दूरी पर है। मेरे ऐसा कहने पर वो खुश हो गया और हम बात करते हुए आगे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए। मैंने रोहन से कहा, बेटा रोहन, लो, हम पहुंच गए। वह गाड़ी से उतरकर नीचे आया और घर की तरफ देख के बोला, पापा, ये घर तो सचमुच काफी बड़ा है। तो मैं मुस्कुरा दिया और मैं बोला, ये तो तुमने बाहर से इतना अच्छा देखा, अंदर तो और बहुत अच्छा है। यह कहकर मैं सामान उतारकर बोला, चलो अंदर चलते हैं। यह कहकर हम दोनों अंदर चले गए। अंदर पहुंचने के बाद रोहन बोला, वाह पापा, कितना अच्छा घर है ये। तो मैंने उसे बोला, अब तो खुश हो ना तुम? तो उसने बोला, हाँ पापा, मुझे ये घर बहुत अच्छा लगा। ये कहकर वो घर में इधर उधर घूमने लगा। मैं भी अपने सामान को घर में रखने लगा। सामान को रखने के बाद मैंने इस घर के केयर टेकर को फोन किया और बोला, हेलो अमन, अरे मैं यहाँ आ गया हूं और मुझे और मेरे बेटे को ये घर काफी पसंद आया। तुम ऐसा करो, रामू काका के बारे में बोला था ना, उनको भेज दो यहाँ। मैं यही हूं और तुम कल यहाँ आ जाना, मुझे तुमसे कुछ काम है। ये कहकर मैंने फोन रख दिया और रोहन को आवाज दी, रोहन, रोहन बेटा, कहाँ हो? जल्दी नीचे आओ। तो उसने बोला, हाँ पापा, अभी आया। और ये कहकर वह नीचे आया और मेरे गले से लिपटकर बोला, पापा, मैंने अपना कमरा ढूंढ लिया और मैंने अपना सारा सामान भी रख दिया। और एक बात आपको पता है, वो कमरा बहुत ही अच्छा है और उस कमरे में एक गुड़िया भी है। तो मैंने बोला, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, चलो मुझे भी पता चल गया। फिर मैंने रोहन से बोला, ठीक है बेटा, तुम नहा के खाने की टेबल पर आ जाओ। ठीक है पापा। यह कहकर रोहन चला गया। तभी एक बूढ़ा आया तो मैंने पूछा, क्या आप रामू काका हैं? तो उसने बताया, हाँ। तभी रोहन आ गया और मैंने रोहन को बोला, रोहन बेटा, ये रामू काका हैं और ये आज से हमारे साथ रहेंगे। तो रोहन ने कहा, ठीक है पापा। फिर मैंने रामू काका से कहा, काका, मुझे बैंक जाना है, आप ऐसा करिए, रोहन जो बोले उसे खाने के लिए बना के दे दीजिए, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा।
ये कहकर मैंने रोहन से कहा, ठीक है बेटा, मैं चलता हूं, अच्छे से रहना और रामू काका को ज्यादा तंग मत करना। ये कहकर मैं चला गया। आज रात घर आते आते 9 बज गए थे। आते ही मैंने रामू काका को आवाज लगाई, रामू काका कहाँ हो और रोहन कहाँ है? तभी रामू काका आए तो मैंने पूछा, क्या खाना बन गया और रोहन कहाँ है? तो रामू काका बोले, साहब खाना बन गया है और रोहन बाबा ऊपर अपने कमरे में हैं। आप दोनों टेबल पर बैठ जाएं, मैं खाना लगाता हूं। ये कहकर रामू काका खाना लगाने चले गए और मैं रोहन को आवाज देने लगा, अरे बेटा रोहन नीचे आ जाओ। पर कोई जवाब नहीं आया तो मैं ऊपर की तरफ उसके कमरे की तरफ गया। जैसे ही मैं उसके कमरे के नजदीक आया तो मैंने रोहन को कुछ बातचीत करते हुए सुना। वो किसी से बात कर रहा था। अरे मेरा नाम रोहन है, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो या कोई और तुम्हारे साथ रहते हैं? तभी मैं कमरे में आया और बोला, क्या बात है, किससे बात कर रहा है मेरा रोहन? तो उसने मुझे एक गुड़िया की तरफ इशारा करते हुए बोला, पापा मैं इससे ही बात कर रहा था। मैं बोला, अच्छा तो ये बात है, ठीक है चलो खाना खाने, पापा आज बहुत थके हैं, चलो। और मैं और रोहन खाना खाने चले गए और खाना खाने के बाद हम दोनों कमरे में सोने चले गए। पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मेरी नींद खुल गई। मेरी नजर घड़ी की तरफ पड़ी। तब रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। बस घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी। तभी मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वो आवाज रोहन के कमरे से आ रही थी। मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ा और तब कमरे की लाइटें भी चली गई थी। तभी मेरी नजर घर की खिड़की पर पड़ी। वहां कोई औरत खड़ी थी। मैं उसके पास गया, पूछा, कौन हो तुम? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, कौन हो तुम? तभी वो मेरे ओर घूमी और जोर से चीखी। उसकी आवाज सुन के मेरे होश उड़ गए और मैं काफी डर गया। इतने में कमरे की लाइट आ गई और रोहन भी उठ गया और रोने लगा। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा, बेटा डरो मत, मैं हूं ना। और मैं उसे उठा के अपने कमरे में ले आया। रात भर मुझे बस उस औरत का ही चेहरा दिख रहा था और मैं बस यही सोच रहा था कि वो कौन थी। यही सोचते हुए न जाने कब सुबह हो गई। आज खाना खाते वक्त मैं सोच रहा था कि रामू काका को कुछ पता हो इस बारे में, पर रोहन वहां था इसलिए मैं रुक गया। फिर मैंने रोहन को कमरे में भेजकर मैंने रामू काका से पूछा, एक बात पूछूं आपसे, कितने दिनों से यहां रहते हैं? तो रामू काका ने बोला, यही कोई 10 साल से। तो मैंने पूछा, क्या मेरे से पहले यहां कोई रहता था? उसने बोला, नहीं। फिर मैंने बोला, ठीक है मैं चलता हूं। मैंने उन्हें रात की बात बताना जरूरी नहीं समझा और उसे बोला, जरा रोहन का ख्याल रखना, मैं बैंक जा रहा हूं। यह कहकर मैं बैंक के लिए चल पड़ा। आज पूरा दिन मेरा काम में मन नहीं लग रहा था। आज आते आते मुझे काफी देर हो गई। खाना खाने के बाद मैं और रोहन एक ही कमरे में सोने चले गए। पर आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में बस यही बातें घूम रही थी। फिर मुझे एक आइडिया सूझा। हो सकता है इसके बारे में इंटरनेट पर जरूर होगा। फिर मैं अपना लैपटॉप लेके सर्च करने लगा। आखिर मुझे मिल ही गया।
कोई आर्टिकल था किसी अखबार का जिसमें उस घर के बारे में कुछ लिखा था। मैं पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि सन 1970 में यहां एक परिवार रहता था जो अपने बीवी और अपने बेटे के साथ रहता था। एक दिन वो आदमी दूसरे शहर किसी काम से गया था। तभी वहां घर में आग लग गई जिसमें जल के उसकी बीवी और बेटा मर गए। बाद में उसने वो घर को किसी के हाथों बेच दिया। पर थोड़े दिन बाद लोगों ने यहां कई बार उस औरत और उसके बेटे भूत को देखा। बाद में लोगों ने यहां आना छोड़ दिया। तब से वो मकान वीरान था। फिर 2006 में जाके एक बिल्डर ने उस मकान को गिरा के एक घर बनाया जिसका नाम लक्ष्मी महल है। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मेरे होश उड़ गए और मैं सुबह होने का इंतजार करने लगा कि कब सुबह हो और मैं ये घर छोड़ दूं। यही सोचते हुए मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। पर होना तो कुछ और था। आधी रात का वक्त था। मैं गहरी नींद में सो रहा था, पर अचानक लगा कि कोई मेरे कान के पास कुछ बोल रहा है। मैं अचानक जाग गया और इधर उधर देखने लगा। तभी मुझे किसी दरवाजे के पीटने की आवाज सुनाई पड़ी। यह आवाज घर के मेन दरवाजे से आ रही थी। मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर आया और उस दरवाजे के पास आके बोला, कौन है बाहर? पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर पूछा, कौन है? पर कोई जवाब नहीं आया तो मैंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही सामने का दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक औरत खड़ी थी। ये देखकर मैं काफी डर गया और वापस अपने कमरे की तरफ भागा। वहां मैंने देखा कि वो गुड़िया उस कमरे में है और जैसे ही मैं कमरे में आया उसने मेरी तरफ देखकर एक कातिल मुस्कान से मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हर जगह चाकू के निशान थे जो दिखने में अजीब और काफी भयानक लग रहे थे। यह देखकर मैं काफी डर गया और रोहन को लेकर उस कमरे से बाहर निकलकर भागा और दूसरे कमरे में जाके उस कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और कैसे भी रात बीतने का इंतजार करने लगा। जब सुबह हुई तो मैं जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगा। ये देखकर रामू काका बोले, साहब कहीं जा रहे हैं? तो मैंने बोला, हाँ, मेरी पोस्टिंग कहीं दूसरे जगह पे हो गई है और हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। अगर अमन आए तो उसे भी ये चाबी दे देना, बाकी बात मैं उसे फोन पे बता दूंगा। ये कहकर मैंने रामू काका को चाबी दे दी और रोहन को आवाज दी, बेटा रोहन, कहां हो? चलो, लेट हो रहे हैं बेटा। हाँ पापा, अभी आया, रोहन ने बोला और बाहर आया। उसके हाथों में गुड़िया थी और वो मुझे बोला, पापा क्या मैं ये गुड़िया अपने साथ ले जा सकता हूं? तो मैंने बोला, नहीं, ये यहीं रहने दो, मैं आपके लिए इससे अच्छी गुड़िया ला दूंगा। ये कहकर मैं और रोहन गाड़ी में बैठे और चल पड़े अपने नए घर की तरफ, इस उम्मीद में कि शायद वहां ऐसा नहीं हो मेरे साथ जैसा यहां हुआ।